सावन महीने में हमारे गांव में महादेव जी का सप्ताह होता। इस सप्ताह के लिए अड़ोस पड़ोस के गांव के शिव भजनी आते। सप्ताह की समाप्ति जिस दिन होती उस दिन महादेव जी का मंदिर सजाया जाता। बेलपत्र, नारियल की शाखाएं, बंधनवार, मडवा तथा लाउडस्पीकर के कारण महादेव जी का मंदिर प्रसन्न तथा खूबसूरत दिखता। सप्ताह के दिनों बासलगांव की भजनी मंडली भी आती। उसमें हनुमंता भी दिखाई देता। मसामा उस दिन मुझे नहलाती, पाउडर लगाती। मैं भी धुले कपड़े पहनता, भजनी मंडली के नज़दीक घूमता। इन 7-8 लोगों में कोई तो मेरा बाप है, पर मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ? पिता भी मुझे कैसे पहचान सकेंगे? प्रतिवर्ष हनुमंता भजनी मंडली के साथ हन्नूर आता। जिंदगी में पहली बार पिता को नज़दीक से देखने का मौका मिला, पर उस रात्रि को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। एक बार काका ने हनुमंता को हमारे घर खाने के लिए बुलाया। काका हन्नूर के पटेल और हनुमंता बासलगांव का पटेल। सारा गांव सोया हुआ था। काका और हनुमंता पिए हुए थे। उसी स्थिति में घर आए। मैं सो गया था। मुझे जगाकर हनुमंता की जांघ पर बैठाया गया। हनुमंता के मुख से दुर्गंध निकल रही थी। मैंने अपने इस पिता की ओर भरी आंखों से देखा। मसामा ने खाना परोसा। काका हनुमंता खाने लगे। हनुमंता बीच बीच में मुझे भी देख रहा था। उनींदी आंखों के बावजूद मैं खा भी रहा था। कई दिनों बाद पिता प्राप्ति का आनंद मुझे मिल रहा था। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। पिता आ चुका है। कल मैं अपने दोस्तों को अपना पिता दिखाऊंगा। अचानक काका और मसामा में विवाद शुरू हुआ। विवाद झगड़े में बदल गया। मसामा काका से गाली गलौज करने लगी। घर के बाहर निकाल रही थी। हाथ में चप्पल ले रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मसामा पर गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों बाद मेरा पिता आया है और मसामा उसके साथ झगड़ क्यों रही है? मसामा भड़क उठी थी। आखिर में उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल बाहर किया और दरवाज़ा लगा लिया। मसामा ने मुझे अपने निकट लिया। उनके रुदन को मैं ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह महसूस कर रहा था। उनके आंसू प्रलय के मसीहा लग रहे थे। थोड़ी देर बाद काका और हनुमंता वापस आए। उन्होंने दरवाजे पर धक्के लगाने शुरू किए। फिर मसामा ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम लोग जाओगे या मैं खुद को जला लूं? मसामा चिढ़कर बोल रही थी। मैं कसमसा गया। काका मसामा से कह रहे थे कि आज रात वह हनुमंता की सेज सजाए। सावन के महीने में ही विट्ठल तथा महादेव के मंदिर में रोज़ पोथी पढ़ी जाती थी। सारा गांव पोथी सुनने इकट्ठा होता। मेरे मन में क्या आएगा पता नहीं चलता था। उस दिन मैं, मलकिया तथा चंद्या नीचे विट्ठल मंदिर में घुस गए। हमने भगवान के पैर छुए, घर आए। चंद्या का पिता मंदिर की सीढ़ी के पास पोथी सुनता रहा था। उसे हमारा मंदिर प्रवेश भाया नहीं। चंद्या को उसने पीटा। हमारी ओर इशारा करके कहने लगा, इनके साथ खेल मत, मुझे इस गांव में रहना है। तुझे यह क्या सूझी है? मेरा मुंह काला करेगा क्या? आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। पैर काटूंगा तेरे। चंद्या का बाप चिल्ला रहा था। मतलब हमारा मंदिर प्रवेश अपराध था। हमें अपनी मर्जात से जीना चाहिए। यहाँ अछूतों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ईश्वर मनुष्य मनुष्य में भेद करता है। एक को अमीर, दूसरे को गरीब, एक को सवर्ण, दूसरे को अछूत। मनुष्य मनुष्य में द्वेष फैलाने वाला यह कैसा ईश्वर है? सभी ईश्वर के पुत्र है ना? फिर हम अस्पृश्य कैसे? हमें गांव के बाहर खदेड़ने वाला ईश्वर, धर्म या देश हमें मान्य नहीं है। क्यों रखा गया हमें गांव के बाहर? क्यों रखा गया हमें मनुष्यों से दूर? क्यों रखा गया हमें हमारे ही लोगों से बाहर? मनुष्य मनुष्य में अंतर क्यों? सभी का खून लाल ही है ना? मैं मच्छिद्र अन्ना से बहुत डरता था। वह मुझ पर हमेशा रौब झाड़ता। मैं डर के मारे उसका काम करता। एक बार उसने मुझे बीड़ियाँ लाने के लिए कहा। मैंने नकार दिया। वह भड़क गया।
चूतिए कहकर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। जहाँ मैं बैठा था वहाँ से उसने मुझे उठाया। कहने लगा, यह चौपाल तेरे बाप की नहीं है। फिर किसी दिन यहाँ बैठा तो याद रख, गर्दन काट दूंगा। तेरा बाप बासलगांव में है, यहाँ क्या है तेरा। इस घटना के बाद कई दिनों तक मैं चौपाल की ओर नहीं गया था। डर लगता, सोचता वहाँ जाऊँ तो पिटाई अवश्य होगी, गालियाँ दी जाएंगी। मैं पराया हूँ, यहाँ किसी भी वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरे पिता दलित नहीं हैं। इस दलित बस्ती में घूमते हुए मुझ अक्करमाशी को गुमान नहीं करना चाहिए। गर्दन झुकाकर ही चलना चाहिए। सवर्णों के साथ खेलते समय दलित कहकर मेरी उपेक्षा होती और दलितों में अक्करमाशी कहकर। अगर मैं कभी बासलगांव जाऊं तो क्या पिता मुझे अपने घर में लेंगे? क्या उनकी पत्नी मुझे रोटी देगी? मेरे पिता कोठी में रहते हैं, माँ झोपड़ी में, मैं सड़क पर। अंत में मैं मरूंगा कहाँ, जीऊँगा कहाँ, मेरी जड़ें कहाँ हैं? उस दिन सुनी जलावन लाने गई थी। कांटों के पौधों में घुसकर जलावन इकट्ठा करना पड़ता था। बिच्छू सांप का डर हमेशा होता, पर रोज इस मृत्यु का भय कहाँ करते बैठेंगे। भयभीत होकर निष्क्रिय होकर बैठेंगे तो खाएंगे क्या। उस दिन सुनी के हाथों में जंगली खजूर के पेड़ का कांटा घुस गया, छेद हो गया। सुनी मछली की तरह तड़प रही थी। 4-5 छोटी बच्चियां नजदीक बैठी थी। लकड़हारों और मजदूरनियों ने कांटा निकाल बाहर किया। मैं तो जोर जोर से रोने लगा। सुनी भी रो रही थी। हम दोनों को देख वनी भी रोने लगी। सुनी का तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। औरतें हमें चुप करा रही थीं। घर जाने पर माँ ने कहा, दोनों के बाप अलग अलग हों तो क्या हुआ, दोनों एक ही खून पर पले हुए हो ना। मेरा बाप और सभी बहनों का बाप भिन्न है। यह मालूम होते हुए भी बहनों के प्रति मेरे मन में आत्मीयता की कभी कमी नहीं आई। मैं बहनों की जुएं मारता, उनके बालों को संवारता, वेनी डालता। खेल में अलबत्ता हम में झगड़ा हो जाता। तब नागी चिढ़ जाती, गालियां देती, कहती, तेरा कोई संबंध नहीं है हमसे, पता नहीं कहाँ के हो, किन से हो, तुम हमारे बाप से नहीं हो। यह सुनकर मैं भीतर से कहीं टूटता, बिखर जाता। नागी के शब्द कलेजे को भेद जाते। मैं खुद को पराया महसूस करता। दादा मुझ पर कभी कभार गुस्सा करते तो मैं चिढ़ता, उन्हें अपमानित करता। तू मुसलमान है, मेरा बाप नहीं है, मुझे तू मार नहीं सकता। ऊपर उठा दादा का हाथ नीचे जाता। मैं कैक्टस की तरफ फूलता। काका पर भी चिढ़ता। काका मुझे पीटते तब मैं उन्हें गालियां देता। पटेल, मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। नफरत होती। कभी कोई पीटे तो मैं घर से भाग जाता। ऐसे समय मुझे बासलगांव की याद आती। बासलगांव, मेरे बाप का गांव, मेरी पितृभूमि। कैसा होगा वह गांव, कैसे होंगे वहाँ के लोग, मेरे रिश्तेदार कैसे होंगे, मेरा घर कैसा होगा, मेरी खेती कैसी होगी, मेरे भाई कैसे होंगे। क्या मैं खोजने को निकलूं अपनी जड़ों को? कितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में? पहचान पाएंगे मुझे मेरे पिता? बासलगांव के प्रति मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती। कभी कभार उस ओर निकलता भी, पर डर लगता, यह सोचकर कि अगर वहाँ पहुँचा तो वे शायद मेरा खून कर देंगे। मैं वापस लौटता। गौरैये का नन्हा सा बच्चा जब पहली बार घोंसले के बाहर निकल आता है, तब उसे अगर आदमी का स्पर्श हो जाए तो गौरैया उसे अपने घोंसले में प्रवेश नहीं देती। उसके सिर पर चोंच मारती है, उसकी बुरी हालत हो जाती है। मैं वहाँ गया तो मेरी भी स्थिति वैसी ही हो जाएगी, दुर्गति कर दी जाएगी। परिणामतः मुझे वहाँ से लौटना पड़ेगा। मैं दलित स्त्री के गर्भ से आया, कैसे लेंगे वे मुझे अपने घर में? यहाँ लौट आऊँगा तो काका, माँ, दादा गौरैया की तरह व्यवहार करेंगे। काका दादा से कहेंगे, शरण्या को क्यों पाल पोस रहे हो, किसका है ये, निकाल दो इसे यहाँ से। और दादा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहेंगे, संता के कारण इसे पालना पोसना पड़ता है। घोंसला छूट जाने के बाद पक्षी जैसे शोरगुल मचाते हैं, उसी तरह मैं भी व्याकुल हो जाऊंगा। किनके पास जाकर मैं अपना दुख व्यक्त करूं? कौन मुझे अपनाएगा? माँ नकार रही है, पिता नकार रहे हैं।
क्यों नहीं माँ ने उस बीज का गर्भपात करा दिया? क्यों नहीं मार दिया मुझे तुरंत जन्म के बाद? क्यों जिलाया मुझे इस दुनिया में? जाति बिरादरी के परे जाकर जन्म ले चुके मेरे जैसे को अपमानित क्यों किया जा रहा है? कौन सा अपराध किया है हमने, मुझ जैसों ने? माँ पिता की सजा हमें क्यों दी जा रही है? और जब मसामा की ओर देखता हूँ गुस्सा और भी बढ़ता है। क्यों किया था इसने उस वक्त व्यभिचार? इस व्यभिचारी स्त्री के बिस्तर के पास मुझे नहीं जाना चाहिए। पर मसामा या संतामाई की ओर देखता हूँ तो छटपटाता हूँ। मसामा अकेली नहीं है, संतामाई अकेली नहीं है। उन्होंने खुद को बेचा है किसी और की खुशी के लिए। रोटी के लिए मजबूर होकर उन्होंने खुद को बेचा नहीं था। रोटी के लिए थोड़े ही कोई जीता है। रोटी के पीछे भी एक विराट दुनिया होती है। रोटी के पीछे एक जीवन होता है। गांव के बाहर की बस्ती के जीवन में वह जीवन कभी नहीं आया। रोटी भी सवर्णों के हाथों में थी और इस बस्ती की इज्जत भी। एक हाथ से उन्होंने इस बस्ती की भूख को मिटाया तो दूसरे हाथ से इनको भोगा। सवर्णों के दोनों हाथों के बीच कसमसाती मसामा को मैं देख नहीं पाता। सीता को अशोक वन से छुड़ाया गया, पर मेरी माँ का छुटकारा कौन करेगा? पटेल की रखेल कहलाते कहलाते वह पटेल के खेत में शन शन रीतते हुए मर जाएगी। पर हम बच्चों का क्या होगा? नागी, निर्मी, वनी, सुनी, पमी, इनके साथ शादी कौन करेगा? मैं तो पुरुष हूँ, किसी रखेल के साथ जी लूँगा। पर इन बहनों का क्या होगा? क्या इनके विवाह होंगे? मनुष्यों की बस्ती में क्या हमें स्वीकार किया जाएगा? हमारी मौत पर क्या दलित स्त्री इकट्ठी होंगी? क्या बहनें ऐसे ही सड़ जाएंगी? कहा जाता है स्त्री पति को लेकर तथा हर पुरुष पत्नी को लेकर ही जन्म लेते हैं। फिर कहाँ हैं इनके पति? ये भी ऐसे ही बलि दी जाएगी माँ की तरह। भाई बहन का नाता न होता तो मैं ही इनमें से किसी एक के साथ विवाह कर उसे सुखी करता। माँ का स्नेह मुझे मिल नहीं पाया। मेरी वह पूर्ण माँ है ही नहीं। वह आधी माँ है तथा आधी पटेल की बाई है। पटेल की मर्जी उसे संभालनी पड़ती है। उसका वात्सल्य मेरे लिए उमड़ उमड़ कर आता है, पर उसके हाथ पटेल के हाथों में गुंथे रहते हैं। मेरी माँ मुझसे छिन गई। इस पूरे चक्रव्यूह से गुजरते हुए वह जब कभी मेरे सिर या पीठ पर हाथ फेरती है तो वह स्पर्श मुझे जीवनदायी लगता है। मेरी माँ को मुझसे किसने छीना? उसका वात्सल्य मेरे लिए बांझ क्यों बन गया? पेट की आग बुझाने के लिए हम लोग नदी नालों के किनारे घूमते, केकड़े और मछलियों को पकड़ते, मधुमक्खियों के छत्ते निकालते, बगुलों को पकड़ते, खरगोशों का शिकार करते, गोह निकालते, गिलोल से चीलों को गिराते, गिलहरियाँ भून कर खाते, बीरदेव के बाग में जाकर खेलते, मूंगफलियों की चोरी करते, चोरी की हुई मूंगफलियाँ बेचते, बालाना के कुएं में तैरते। मशा, मैं, परशिया इन कामों में लग जाते। मज़ा आता। जंगली खजूर का जवान पेड़ काटते पेट के लिए। ये किसानों से डरते भी थे। मशा जब इस पेड़ को काटना शुरू करता तो मैं और परशिया निगरानी रखते। मशा जब कुल्हाड़ी चलाते चलाते थक जाता तो वह काम परशिया जारी रखता। परशिया के बाद मैं। यह क्रम चलता रहता। फिर तीनों मिलकर पेड़ को हिलाते, खींचते, हाथ में कांटे चुभते, हथेलियों में छाले पड़ जाते। आखिर में पेड़ काट ही देते। उसे साफ करते, उसे कंधे पर उठाए मशा निकलता। मैं उसके पीछे और मेरे पीछे परशिया। पुजारी के खेत के निकट जामुन का पेड़ है। उसके नीचे आकर हम पेड़ को चीरते। उसके भीतर का हिस्सा नारियल की तरह सफ़ेद होता है। खाने के लिए बेहतरीन, खूब खाते। इसी जामुन के पेड़ के नीचे सूअरों को भी भून कर खाते। प्रहलाद बाप तथा बड़ार बीमशा भागीदारी में सूअर पालते थे। गांव की सीमा पर गांव के स्त्री पुरुष शौच करते। सूअर उसे खाकर जीते। इतने सूअर हो गए थे कि लोगों को ठीक से हगने भी नहीं देते थे। बैठते ही पीछे खड़े हो जाते। भिन भिनाती मक्खियाँ और सूअरों से लोग परेशान हो जाते। निंगा सूअर का सूखा मैला इकट्ठा करता तो प्रहलाद सूअर की चर्बी का घी बेचता। बड़ार बीमशा लाठी से रस्सी इस कदर बांधता कि अच्छा खासा फंदा बन जाता। हम सूअरों को भगाते हुए निकलते। सूअर हमारी वांछनीय दिशा में नहीं भागते। शौच को बैठी स्त्रियां हमें गालियां देती।
मैले को पैरों से रौंदते हम सूअरों के पीछे भागते। अंत में भीमशा की दिशा में हम सूअरों को ले जाते। फंदे में एक आध फंस जाता। फंसने के बाद वह बहुत चिल्लाता। दलित बस्ती के छोटे बच्चे तमाशा देखने इकट्ठे होते। सूअर को फंसने के बाद प्रहलाद उसके चारों पैर रस्सी से बांधता। बड़ार भीमशा सूअर के अंडकोश निकालता। प्रहलाद बाप महीने 2 महीने में एक सूअर को पकड़ता। सूअर फांसते समय काफ़ी दौड़ धूप होती। लिम्बा छलांगें लगाता। ऊंब या लाठी लिए दौड़ता। तुका कुत्ता लिए आता। निंगा हाथों में पत्थर लेकर खड़ा होता। हम पीछे दौड़ते। प्रहलाद बापू कुत्ते को छू करते। हाथों में पत्थर लेकर पत्थरों की वर्षा से सूअर गिर जाता। कुत्ता जाकर पकड़ लेता। हम भागते जाते। सूअर उठकर शरीर पर आता, पर तब तक उसे पकड़ा जाता, बांधा जाता। निंगा सूअर को कंधे पर लेकर निकलता। हम 2-3 लड़के जलावन इकट्ठा करते। प्रहलाद नमक मिर्च ले आता। दशरथ सबके पीछे आता। निंगा सूअर की गर्दन पर पत्थर मार मार कर उसकी जान लेता। भुनते समय चर चुर की आवाज़ होती। खाल जलने के बाद प्रहलाद उसे घिस घिस कर धोता। भीतर की अंतड़ियाँ फेंक दी जाती। दशरथ तथा बापू मांस को नमक मिर्च लगाते। हमें नहाए बगैर भीतर आने नहीं देते। प्रहलाद दांतों में कड़ियाँ डाले तकिए पर बैठता। मैला खाने वाले सूअर, डर के मारे भागने वाले सूअर, घायल होकर गिरने वाले सूअर, प्रतिकार करते सूअर, पैर टूटने से मरकर गिरे हुए सूअर, भुने हुए सूअर, लपकती ज्वालाओं में उन्हें भूनते समय उनकी बाहर निकल आई आँखें और मैं। तब मुझे चेहरा, दांत, पेट, अंतड़ियाँ, खून सब कुछ गंदे लगते। प्रहलाद मुझे बीड़ियाँ लाने भेजता। अगली बार सूअर खाने के लिए मिलेगा, इस आशा से मैं चुपचाप उसके आदेशों का पालन करता था। प्रहलाद गर्भवती सूअरी का बहुत ख्याल करता। घर के पीछे उनके लिए टट्टी बनाता। सूअरी जब पिल्ले जनती है तब वह अपने ही पिल्ले को खाती है। तब मुझे देवकी की याद आती है। मसामा कहती, मैंने तुम्हें मारा नहीं, जिलाया है। और तब वह देवकी की कहानी कहती। देवकी अकेली थी। रामापा के बाग में काम करती थी। शादी नहीं हुई थी। दरिद्र अवस्था। अन्य स्त्रियों के वह गर्भ गिराती। संकटग्रस्त औरतें देवकी के यहाँ आती, गर्भ निकाल फेंकती। इज्जत जिंदगी से बड़ी होती है। गर्भवती स्त्री को वह पेट के बल सुलाती। उसकी कमर पर खड़ी होकर धीरे धीरे रौंदती। कुछ विशेष वनस्पतियां खाने के लिए देती। एक बार स्थिति यह हुई कि देवकी को ही गर्भ रह गया। तड़के में बच्चा हुआ। सवेरा होने से पूर्व ही उसने उस बच्चे को घूरे में गाड़ दिया। अपने ही पिल्ले को खाने वाली सूअरी और देवकी में अंतर ही क्या था। देवकी के पास गांव की धानब्बा अक्सर आती। धानब्बा देवापा की जवान लड़की। धानब्बा का पति पिछले वर्ष बिजली गिरने से गुजर गया। धानब्बा पिता के घर में रहती थी। पिता बहुत विचित्र व्यक्ति था। धानब्बा को गर्भ रह गया और वह देवकी के यहाँ चक्कर काटने लगी। धानब्बा देवापा की बड़ी लड़की। अब उसका पुनर्विवाह होना मुश्किल ही था। उसे पिता से ही गर्भ रह गया। धानब्बा देवकी के हाथ पैर जोड़ती। दिन अधिक बीत गए थे। देवापा बेशर्मी से कह रहा था कि पेड़ लगाया, फल क्यों न खाऊं। पिता पुत्री, पेड़ फल, बीज धारणा। धानब्बा को अपनी झोंपड़ी से गुजरते हुए मैं रोज देखता। कभी कभार वह मसामा के पास आकर बैठती, रोती। हम नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाते। कभी धोती को पानी में फैलाकर मछलियाँ पकड़ते तो कभी बेंत की टोकरी से। कभी पानी को रोक लेते, कभी कांटा डालकर मछली पकड़ते, पर इस पद्धति से जल्दी ऊब जाते। रात में साइकिल के फटे पुराने टायरों को जलाकर उस प्रकाश में मछलियाँ काटते। गर्मी के दिनों में नदी का पानी सूख जाता। गड्ढों में पानी दिखता। नदी के पाट में कई स्थानों पर गहरे गड्ढों में पानी होता। ऐसे समय हम शेर की शाखाएं काट लाते। गड्ढों के पानी में शेर की शाखाएं डुबोते। दूध पानी में मिलाते, पानी को हिलाते। पत्ते पानी में घुल जाते
और फिर गड्ढे के भीतर से एक एक मछली छटपटाती हुई ऊपर आती, मर जाती। मरी हुई मछलियाँ चांदी की तरह चमकती। इन मछलियों को हम समेटते, हाथों से मछलियों की गंध निकलती। मछली बड़ी हो तो उसे पत्थर पर पटकते, खून निकलता, मछली मर जाती। सभी मछलियाँ एक स्थान पर इकट्ठी की जाती, सब में समान बंटवारा होता। फिर पत्थर पर मछलियाँ घिसते, उन्हें काटते, उनका पेट साफ करते, भीतर की गंदी चीज़ें, अंतड़ियाँ वगैरह निकाल उन्हें पानी में फेंकते। अन्य मछलियाँ उन्हें खाने के लिए ऊपरी आती। मछलियों की गंध से सांप केकड़े भी बाहर निकलते। मछलियाँ पकड़ने के बाद हम बच्चे नदी के किनारे बैठक करते। बर्तन और तेल मैं ले आता, मिर्च मणिक ले आता, आप्या प्याज तथा माचिस ले आता। महाद्या बाब्या जलावन इकट्ठा करते। मछली की तरकारी बनाकर हम खा लेते। बाद में जली हुई बीड़ियाँ पीते।